साइफर केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर तक कार्रवाई रोक दी। साबिक वजीर आजम इमरान खान की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी। इससे कबल अदालत ने मंगल के रोज 16 नवंबर तक साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म दिया था, जिसमें आज मजीद 4 दिन की तौसीह कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के सिंगल बेंच का तहरीरी फैसला जारी हुआ था, जिसमें साइफर केस में ट्रायल कोर्ट को 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत दी गई थी। इस कानूनी नुक्ते पर साबिक जज शाह खावर ने बताया कि ट्रायल कोर्ट पर डिवीजन बेंच के फैसले का इतलाक होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म सिंगल बेंच का हुक्म है, जबकि ट्रायल पर हुक्म इम्तना 2 रुकनी बेंच का हुक्म है। लिहाजा ट्रायल कोर्ट डिवीजन बेंच के फैसले पर अमल करेगी। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि सबसे पहले तो मेरी राय में ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरे के पेश नजर जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ। चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में थे तो इस वक्त पहले जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ। 2 अक्टूबर को साइफर केस का चालान जमा हुआ। 23 अक्टूबर को मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। शाह महमूद कुरैशी ने जेल ट्रायल की बजाय रेगुलर कोर्ट में समाअत की इस्तदा की थी। यह दरखास्त मुस्तरद की गई और हाई कोर्ट ने भी दरखास्त हिदायत के साथ निपटाई। एक मुलजिम का जेल ट्रायल हो तो इसी केस के दूसरे मुलजिम का अलग ट्रायल नहीं हो सकता। मैंने पेपर बुक जमा कराई है जिसमें काबीना की मंजूरी समेत दीगर मुतल्लका दस्तावेजात हैं। लिहाजा हमारी ये इस्तदा है, ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत नहीं है। ये नकात सुनकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान के वकील को मुतवज्जो करते हुए कहा कि राजा साहब, आप देख रहे हैं कि ये इस केस को इस अदालत से निकालना चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम अटॉर्नी जनरल की तरफ से उठाए गए नकात पर जवाब देंगे। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर जो दस्तावेजात तलब की थी वो जमा नहीं कराई जा रही। शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त का इस केस से कुछ लेना देना नहीं। जेल ट्रायल से मुतल्लिक तमाम अमल इंतजामिया से मुतल्लिक है, इसकी दस्तावेजात तलब की गई थी। जुमेरात के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज भी 2 रुकनी डिवीजन बेंच में शामिल हैं। अदालत ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर आज तक हुक्म इम्तना जारी कर रखा था। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गर अदालत में पेश हुए, जबकि इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा और लीगल टीम के अरकान भी अदालत में हाजिर हुए। सलमान अकरम राजा ने समाअत के आगाज में नुक्ता उठाते हुए कहा, मैं बताना चाहता हूं कि गुज़िश्ता समाअत पर ऑर्डर के बाद क्या हुआ। मैं फौरी अडियाला जेल पहुंचा जहां जेल ट्रायल जारी था। मुझे काफ़ी देर इंतजार के बाद अंदर जाने की इजाज़त मिली और एक गवाह का बयान भी हो चुका था। ट्रायल कोर्ट ने हुक्म इम्तना के बाद भी 3:30 बजे तक समाअत जारी रखी। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रज़वान अब्बासी ने वजाहत की कि जब अदालत को स्टे ऑर्डर का बताया गया तो ट्रायल रोक दिया गया था। गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल हो गए थे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा, राजा साहब ने अपने दलाइल दे दिए हैं, अब अदालत को सवालात पर मुतमिन करने की कोशिश करूंगा। पहले तो इस दरखास्त के काबिल समाअत होने के मामले पर अदालत की मुआवनत करूंगा। अटॉर्नी जनरल ने शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फैसला पढ़कर सुनाते हुए कहा, सिंगल बेंच ने लिखा है कि जेल ट्रायल भी ओपन ट्रायल होना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, हम तवक्को करते हैं कि आपने हमारा गुज़िश्ता समाअत का हुक्म पढ़ा होगा। ओपन ट्रायल का मतलब ओपन ट्रायल है और वो हर एक के लिए ओपन हो। हमें जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन और इनका सारा प्रोसेस बताएं। हम चाहेंगे कि इस बेंच को वैसे ही मुतमिन किया जाए जैसे सिंगल बेंच को किया। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर फैसले के बाद शायद इंट्रा कोर्ट अपील आ जाए। शाह महमूद कुरैशी की इंट्रा कोर्ट अपील आती है तो मुतल्लिका बेंच इसको देख लेगा। जब चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला आया तब वो अटक जेल में थे। अटक जेल से अदालत में पेश करने के लिए सिक्योरिटी मसाइल हो सकते थे। इमरान खान को पटियाला जेल मुंतकिल किया जा चुका है। सिचुएशन बदल चुकी है। आपने ये बताना है कि वजारत कानून के जारी करदा एनओसी को किस प्रोसेस के तहत जारी किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद कहा, इस केस में जो सेक्शन लगी है इसके मुताबिक दरखास्त गुजार को सजाए मौत हो सकती है या वो सारी जिंदगी जेल में गुजार सकते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जी मालूम है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि सजाए मौत हो। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया। कहा गया है कि जेल में कोर्ट 10 बाय 10 के कमरे में लगाई गई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जेल में जो पहले कोर्ट रूम था वहां सिर्फ 15 से 16 अफराद की गुंजाइश थी। अटॉर्नी जनरल ने भी वजाहत की कि साइफर केस में जेल ट्रायल ओपन ट्रायल है। जेल ट्रायल और ट्रायल के दौरान पब्लिक की अदम मौजूदगी 2 मुख्तलिफ बातें हैं। काबीना की मंजूरी से पहले 2 अहम इवेंट्स हुए। 7 नवंबर को 3, 14 नवंबर को 2 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। कोर्ट रूम छोटा होने का मतलब ये नहीं कि कम अफराद की गुंजाइश के बाद वो क्लोज ट्रायल है। अब जेल में कोर्ट प्रोसीडिंग और ट्रायल के लिए पहले की निस्बत बड़ा कमरा मिल गया है। अदालत ने मजीद दलाइल के लिए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी और कहा कि पीर के रोज केस की समाअत को मुकम्मल कर देंगे।